हमारे देश में संत विनोबा भावे जी हुए। संत विनोबा भावे अमीरों से जमीन मांग मांग करके लिए और गरीबों को बांट दी, अपने पास कुछ भी नहीं रखे। विनोबा जी का सेवा कितना महान है। सदगुरु कबीर भारत माता की चरणों में अपने जीवन को बलिदान कर दिए। विचार कीजिए, महात्मा गांधी अपने जीवन को देश की सेवा में बलिदान कर दिए। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, यानी यह संसार में जितने भी महामानव हैं, कोई अपने बारे में कुछ नहीं सोचे, केवल विश्व कल्याण में, देश कल्याण में अपने जीवन को लगाए। इसलिए वह महापुरुषों का नाम आज अमर है, वह महापुरुष आज पूजा जाता है। इसलिए सेवा करने वाला छोटा नहीं होता है, सेवा करने वाला बड़ा होता है। आज कोई मास्टर बनते हैं, वह विद्या देते हैं विद्यार्थी को, वह भी सेवा करते हैं। कोई प्रोफेसर है, इंजीनियर है, वो भी विद्या दान करते हैं, तो वह सेवा करते हैं। देखिए, सेवा करने वाला का जीवन कितना उच्च स्तरीय का होता है, बहुत ऊंचा होता है। कोई प्रशासनिक क्षेत्र में जाता है, दरोगा जी बन जाते हैं, पुलिस बन जाते हैं, सैनिक बनते हैं, देश का वीर जवान, बेजोर जवान बनते हैं देश का, वो भी देश का सेवा करते हैं, उसका भी जीवन महान है। इसलिए सेवा करने से कोई छोटा नहीं होता है, सेवा करने वाला बड़ा होता है। इसलिए सेवा करना चाहिए। सदगुरु कबीर कहते हैं, कहीं कबीर कुछ उद्यम कीजिए, अपनों खाए और को दीजिए। कितना सुंदर सदगुरु कबीर यहां चित्रण करते हैं कि सेवा करो, श्रम करो, परोपकार करो। यह शरीर मिला है, यह जिंदगी मिला है, यह जीवन मिला है, तो कुछ दे के जाओ। मर जाने के बाद तुम्हारा यश कीर्ति यदि मिट गया तो तुम सदा के लिए मिट गया। यदि तुम मर जाते हो, तुम्हारा यश जिंदा है, कीर्ति जिंदा है, शुभ कर्म जिंदा है, तुम जुग जुग जियोगे और तुम्हारा नाम यादगार में रहेगा, तुम्हारा नाम लिया जाएगा। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, कहीं कबीर कुछ उद्यम कीजिए, अपनों खाए और को दीजिए। आप इतिहास के पन्ने को उल्टा करके देखिए। आज कोई छोटा सा बच्चा को पूछिए, तुम 4 नंबर वाला दादाजी का नाम बताओ, वह बच्चा नहीं बता पाता है। वही बच्चा से पूछिए, तुम राम को जानते हो, तो वो बच्चा कहता है कि मैं राम का नाम जानता हूं। उसी बच्चा को पूछा जाए, तुम कृष्ण को जानते हो, तो वो भी कहता है मैं कृष्ण को भी जानता हूं। वही बच्चा को पूछा जाए, तुम संत कबीर को जानते हो, तो वो बच्चा कहता है मैं जानता हूं। वही बच्चा से पूछा जाए, तुम भगवान बुद्ध को जानते हो, तो वो कहता है मैं साहित्य में पढ़ा हूं भगवान बुद्ध के बारे में, इसलिए मैं बुद्ध को जानता हूं। मैंने कहा कि संसार में वो मर जाता है जिसका यश कीर्ति मिट जाता है। संसार में वो सदा सदा जिंदा रहता है। वह आदमी कभी नहीं मरता है जो सत्कर्म करता है, जो विश्व कल्याण, देश कल्याण में लग जाता है, जो मानव को मुक्ति और शांति का उपदेश करता है और रहनी को पवित्र रखता है, वह संसार में सदा के लिए जिंदा रहता है। संसार में मैंने कहा जो सेवा करते हैं वो सबसे बड़ा हो जाते हैं। आज देखिए, जो तन मन धन से अपने गुरु का सेवा करते हैं उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कहा जाता है, एक महात्मा के पास एक शिष्या थी, वह अपने गुरुजी को भोजन रोज पका करके खिलाती थी, चौका बर्तन करती थी, गुरुजी का कपड़ा भी फीसती थी, मठ का सारा काम वो शिष्या करती थी। और गुरु का सेवा करते करते एक दिन गुरुजी के धोती में बहुत जोर का दाग लग गया था। दाग साबुन से, पानी से कितनों भी रगड़ा,
वह ठीक नहीं हुआ। संजोग हुआ वह बचिया, वह शिष्या उस धोती की दाग जो था वह दांत से चिबाने लगी। चिबाते चिबाते वह दाग को मिटा दिया, हल्का सूता कट गया। लेकिन वह बचिया को, वह शिष्या को, गुरु महाराज की जो शिष्या थी उनको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो गई। 6 महीना आगे पीछे जानने लगी। वह दाग धोने से गुरुजी खुश हुए, गुरुजी उन्हें आशीर्वाद दिया। यह कहानी का तात्पर्य यह है कि गुरु को जो तन मन धन से सेवा करते हैं, जो गुरु को हर वचनों का पालन करते हैं, वह संसार में दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है। गुरु का कृपा उन पर बरस जाता है। इसलिए अच्छे गुरु का सेवा करना चाहिए। अच्छे माता पिता है उनको भी सेवा करें। यदि आप अपने तन मन धन से माता पिता की सेवा करेंगे तो माता भी मरते मरते माता आपको आशीर्वाद देगी, बेटा तुम्हें धन होगा, तुम्हें पुत्र होगा, तुम सब दिन सुखी रहोगे। आप अपने पिता का सेवा करते हैं, पिता जिंदा जी आशीर्वाद देते रहते हैं कि हमारा बेटा सुखी रहेगा, पुतहु सुखी रहेगी, पोता नाती सब सुखी रहेंगे। तो सेवा करने से व्यक्ति का विकास ही होता है और व्यक्ति ऊपर उठता है, व्यक्ति सुखी होता है। सेवा करने से कोई छोटा नहीं होता है। आज देखिए हमारे भारत सरकार, राज्य सरकार झाड़ू वाला बहाली किया है, जो रोड पर झाड़ू लगाते हैं। क्या वो झाड़ू लगाने वाले छोटा है? बैंक में कोई पानी पिलाने वाला होता है, बैंक में कोई गंदगी साफ करने वाला होता है। बहुत ऐसे बहाली हैं भारत सरकार का, राज्य सरकार का, जो शहर का, नगर का, गांव का कचरा साफ करते हैं। जो कचरा देख करके आपको घृणा लगता है, वह कचरा यही मनुष्य साफ करता है। जो आपके तरह मनुष्य है, मानव है, वह साफ कर देता है, पवित्र कर देता है। क्या कचरा उठाने वाला छोटा होता है? नहीं होता है। जिस चमार से हम घृणा मानते हैं कि चमार जात का छोटा होता है, क्या रविदास भगवान जूता बेचते थे, इतना सुंदर कर्म किया, चमार जात में पैदा लेकर के रविदास जी महाराज, आज वह घर घर में रविदास का पूजा होता है। तो व्यक्ति कर्म से बड़ा होता है, जात से कोई न बड़ा होता है न कोई छोटा होता है। यदि कोई कहे जाति से छोटा होता है, वह मूर्ख है, वह पागल है। यदि कोई कहे जात से बड़ा होता है मनुष्य, नहीं, जात से भी कोई बड़ा नहीं होता है, अपने कर्म से बड़ा छोटा होता है। इसलिए अपने कर्म को ऊंचा करना चाहिए, अपने आचरण को ऊंचा करना चाहिए, अपने व्यवहार को ऊंचा करना चाहिए। व्यक्ति उच्च स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो कचरे उठाने वाला वह सेवक है। विचार कीजिए, आप प्लेटफार्म पर जाइए, रेलवे स्टेशन पर जाइए, वहां भी कचरे उठाने वाले होते हैं, कचरे साफ करने वाले होते हैं। क्या वह छोटा है? नहीं, वह बड़ा है। जो कचरा साफ करते हैं उसका जीवन महान है। चाहे भारत सरकार उसको 10,000 टका दे या 20,000 टका दे, लेकिन जो देश का सेवा करते हैं वह बड़ा होता है। इसलिए मानव समाज का सेवा करने वाला बहुत बड़ा हो जाता है। कहा जाता है महात्मा गांधी बहुत महान पुरुष हुए हैं। महात्मा गांधी अपने जमाने में जैसे गांव घर में लोग कचरा नहीं रख देता है एक जगह और बहुत कचरा हो जाता है, चाहे गोबर का हो कि पैखाना का हो कि बच्चे का मलमूत्र का हो कि कपड़ा लत्ता वाला कचरा हो, जो भी कचरा हो, कागज हो कि पंडित हो, प्लास्टिक हो, जो भी कचरा हो, वह कचरा को दूर में रखना चाहिए, दूर में फेंकना चाहिए। महात्मा गांधी अपने जमाने में हमेशा हाथ में टोकरी रखते थे और पसनी रखते थे, कचिया रखते थे। जहां गांव घर में जाते थे भ्रमण में तो वह कचरा को फेंकते थे और लोगों को कहते थे कि यह कचरा मत रखो बगल में, यह बीमारी हो सकता है। आज हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में, विश्व के धरती पर कोरोना बीमारी आया। वह बीमारी क्यों आया? मनुष्य का खान पान के गड़बड़ियां से आया।
मनुष्य का व्यवहार की गड़बड़ियों से बीमारी आया। संसार में कोई भी बीमारी आता है तो मनुष्य का अपना ही कमजोरी के कारण आता है। मनुष्य का अपना ही कर्मफल भोग है, मनुष्य का अपना ही व्यवहार का परिणाम है, अपने ही कर्म का परिणाम से रोग आता है और वह भोगना पड़ता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि सेवा करना चाहिए, सेवा करने वाला महान होता है। कहीं कबीर कुछ उद्यम कीजिए, अपनों खाए और को दीजिए, अपनों खाइए औरों को भी खिलाइए, अपने घर परिवार को भी बनाइए, समाज को भी बनाने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी गरीब को नहीं सताना चाहिए, किसी भी दीन दुखियों को नहीं सताना चाहिए, किसी को गाली नहीं बकना चाहिए, किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। समाज में जो बुरा होता है वह सबके नजर में आ जाता है। समाज में जो चोर होता है, उचक्के होता है, चरित्रहीन आदमी होता है, वह सबके नजर में आ जाता है। आपको कहने की भी कोई जरूरत नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल देखा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। है, अपना दिल को देखना चाहिए, अपना भीतर को देखना चाहिए, अपनी आत्मा को देखना चाहिए कि हम तो बुरा नहीं है, हम बुरा हैं और हमको सब बुरा ही नजर आएगा। यदि हम अच्छा हैं तो सब अच्छा ही नजर आएगा। इसलिए अपनी आत्मा को अच्छा बनाना चाहिए, अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि कहीं कबीर कुछ उद्यम कीजिए, अपनों खाए और को दीजिए। परिश्रम करें, धन दौलत भी अर्जन करें और केवल अपने खा पी करके जी के मर जाएं, यह पशुवत जीवन है। नहीं, जीवन जीने के लिए कला होनी चाहिए। वह कला संत महापुरुष देते हैं। तो संत महापुरुष देते हैं तो सत्संग में जाएं, संत महापुरुष के चरणों में झुकें, दंडवत करें, प्रणाम करें, नमन करें। आजकल ऐसा कुसंस्कारी मनुष्य है समाज में जो साधु संत देख करके हंसते हैं, महात्मा सदगुरु के वाणियों को नहीं सुनते हैं और गलत गलत बात करेंगे, गलत गलत निंदा शिकायत करेंगे, गलत बात बोलेंगे, लेकिन अच्छी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छी बात क्यों नहीं सुनने के लिए तैयार है? क्योंकि पूर्व जन्म का पाप इतना है उस मनुष्य के ऊपर में कि उसको अच्छी बात अच्छा नहीं लगता है। बुरा बात ही उसको अच्छा लगता है। विचार कीजिए, तो ये पूर्व जन्म का पाप है। सदगुरु कबीर कहते हैं, कहीं कबीर कुछ उद्यम कीजिए, अपनों खाए और को दीजिए, अपना भी खाइए औरों को भी खिलाइए। देखिए, पंजाब में भंडारा होता है, 10-10 हजार आदमी का भंडारा होता है। कोई पंजाबी कहा है कि हमको घाटा लग गया दान करने से? नहीं कहता है। हरियाणा में बड़ा बड़ा लंगर लगता है। दान यदि देखना चाहते हैं तो चलिए वेद व्यास, जहां पर रोज 50 हजार आदमी खाता है, रोटी खाता है, भात खाता है, सब्जी खाता है, खीर खाता है, दूध पीता है, दही खाता है। एक दिन में रोज 50 हजार आदमी का भंडारा होता है वेद व्यास में, पंजाब की धरती पर। वो कहां से पूरा होता है? यही भारत के लोग अन्न दान करते हैं, पैसे दान करते हैं, कपड़े बांटा जाता है। तो दान पुण्य करना चाहिए हर आदमी को। दान करने से संपत्ति कभी नहीं घटता है, दान करने से धर्म होता है, दान करने से पुण्य होता है। जो दान पुण्य जिंदगी में कभी नहीं किया वो क्या निगुड़ा जाने दान पुण्य का हाल। इस संसार में जब वह खाली हाथ दुनिया से जाएगा, वह समय पछताएगा कि हम दुनिया में आए, कभी भगवान का भजन नहीं किए, परमात्मा का भजन नहीं किए, गुरु का भजन नहीं किए, अच्छा काम नहीं किए। आज यमराज की हाथों में डंडा लग रहा है, यमराज उसे कर्म का दंड देता है। इसलिए सज्जनों, अपने कर्म को ऊंचा करना चाहिए। हमेशा अपने आप को समझिए कि संसार में मानव जीवन को मैंने पाया, मैं एक सेवक हूँ, मैं सबका सेवा करूंगा।
और सेवा करते करते यह चोला का त्याग करूंगा और अच्छा जन्म बनाऊंगा।